गति के नियम अगला चित्र है ना। गति के नियम यानी कि सबसे पहले ही समझना पड़ेगा ना कि गति क्या है और विराम क्या है। तो विरामावस्था यानी कि विरामावस्था कोई रुका हुआ अवस्था कब होता है? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा कि वस्तु जो है रेस्ट में है यानी कि विराम में है, तो उसकी अवस्था को क्या बोला जाएगा? विरामावस्था में बोला जाएगा। और वही किसी वस्तु को गति में कब बोला जाएगा? जब कोई वस्तु जो समय के सापेक्ष अगर उसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा? जब समय के साथ उस वस्तु में परिवर्तन होएगा ना, उसकी स्थिति बदलते रहेगा, तो उसको क्या बोला जाएगा कि ये वस्तु जो है गति में है यानी कि गत्यावस्था में है। तो विराम और गति ये दोनों जो है सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। क्या होता है? मतलब कि विराम और गति दोनों क्या होता है? एक दूसरे के सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। क्योंकि जो है एक वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था में होती है, तो दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? गति अवस्था में यानी कि गति में होता है। जिसे देखा जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर ट्रेन में कोई यात्री है, तो ट्रेन में अगर यात्री बैठा है, तो ट्रेन में अगर दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो उस व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ ट्रेन में क्या लगेगा? यानी कि रेलगाड़ी के अंदर ही जो दो व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के सापेक्ष विरामावस्था में। किस में है? विरामावस्था में, क्योंकि दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वही व्यक्ति जो ट्रेन में यात्रा कर रहा है, तो बाहरी के सापेक्ष यानी कि अगर बाहर के लोग देखेगा, बाहर के कोई भी या धरती से देखने पर यानी ज़मीन से या फिर पेड़ पौधा के सापेक्ष वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? गति में कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। यानी कि बाहर से हम देखेंगे ट्रेन के अंदर के यात्री को, तो ट्रेन के साथ साथ लगेगा कि व्यक्ति गति में है, लेकिन ट्रेन के अंदर वाला व्यक्ति के सापेक्ष वो व्यक्ति क्या रहेगा? विराम में रहेगा। लेकिन वही बाहर के सापेक्ष क्या रहेगा? गति में आ जाएगा। इससे साफ देखेंगे कि और क्या है, बल की अवधारणा कैसे लगता है। गति समझ में आए कि गति क्या होगा? गति दोनों विराम और गति एक दूसरे के क्या होता है? सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता है। लिख लोगे इसको।